हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, हम रिसेंटली पार्ट में कहाँ थे? हाँ, फ्रेशर पार्टी हो रही थी और अनाउंसमेंट कर दिया था प्रिंसिपल ने, और टीचर आ चुके थे अपने लेक्चर अटेंड करने के लिए। और उसी वक्त सब ने कह दिया था कि अपने परफॉर्मेंस लिस्ट नाम लिखवा दो उस पर, और रिहर्सल करने के लिए हम चलते हैं। तो सब आर्या, विवान और शनाया और कायरा अपना नाम लिखवा देते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये सब हो रहा होता है और सब अपना नाम लिखवा चुके होते हैं, और आयरा बोलती है मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कायरा कहती है हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फर्स्ट टाइम मैं भी देखूँगी कैसी होती है फ्रेशर पार्टी। चलो चलते हैं। तो गाइस जैसे ही ये चलते हैं रिहर्सल हॉल में, जहाँ पर परफॉर्मेंस करा जाता है, उधर ही जाते हैं सब लोग। तो उधर ही ना आर्या किसी से टकरा जाती है, और वो था सीनियर। वो जो सीनियर था वो लड़का था। वो हेलो हेलो मिस, देख के नहीं चल सकती हो, अभी मैं गिर जाता तो आर्या इग्नोर मार के चली जाती है। और फिर वो बोलता है ये पागल लड़की है, इसे दिखता नहीं है, आंखें हैं या बटन है, बेवकूफ़ इंसान। तो गाइस आर्या अपने उसमें थी कि भाई बात नहीं करनी, आई एम सिंगल गर्ल पूरा है उसका। तो गाइस वो ऐसी ही रिहर्सल हॉल में जाती है और वहाँ का व्यू देखती है। तो हमारी कायरा कहती है मिस आर्या मैम, आपने नाम रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, बट क्या परफॉर्म करोगी आप? तो वो कहती है वेट एंड वॉच, तुम्हें पता चल ही जाएगा मैं क्या करूँगी। तो वैसे ही कायरा कहती है अबे यार मैं जूस लाई थी, मतलब एप्पल के साथ था, सॉफ्ट ड्रिंक लाई थी, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। तो तू चेयर अप करने के लिए, मेरे साथ कंपनी देने के लिए, ये ले तेरे लिए लाई हूँ, पी ले। जब कायरा तो मज़े मज़े में पीने लग जाती, वो तो पूरी ख़त्म ही करने वाले थे। जैसे आर्या उसे ड्रिंक को देखती है और उसमें कहती है ओके। वो जैसे वो खोलती है, उसकी स्मेल भाई जैसे जिसे भी एनर्जी होती है तो उसे पता चल जाता है। और गाइस उस सॉफ्ट ड्रिंक में एप्पल के साथ कीवी भी मिली थी, और आर्या को कीवी से एनर्जी थी। तो वो स्मेल जैसी लेती है, वो बोलती है नहीं यार रहने दे, मुझे पसंद नहीं है। तो कायरा कहती क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं पसंद? तो आर्या कहती यार मुझे एलर्जी है इससे, तो मेरी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारी कायरा कहती है अबे पागल, तू मुझे पहले बताना चाहिए था, तू मेरी दोस्त है, मैं तेरा ध्यान रखती पूरा, और तूने मुझे कुछ भी बताया नहीं। यार ये अच्छा थोड़ी होता है आर्या, यार मुझे नहीं है, अब बता मैं तेरे लिए दूसरी ड्रिंक लेकर आऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बता। तो आयरा कहती है कोई ना, हम बाद में जाके सॉफ्ट ड्रिंक पी लेंगे, जो सी तू पिलाएगी, लेकिन ये नहीं पी सकती। तो कायरा कहती है आयरा से ठीक है मैम। और गाइस ये बात हमारी शनाया सुन लेती है पीछे से। होना क्या था, वही कहते हैं ना, दुर्घटना घट गई, दुर्घटना घट चुकी है। आर्य और शनाया को पता चल गया, और गैस उसे तो बदला चाहिए था, अब वो फिराक में है और वो अपना बदला लेगी। तो गैस विवान उसके पीछे से आता है, और वो कहता है ओए क्या कर रही है तू इधर? तो शनाया कहती है अब तू देख, अब देख क्या होगा इस लड़की का, ये अपने आप को समझती क्या है, दूध का हिसाब और आग का हिसाब तो देना पड़ेगा ऐसे। जो इसने मेरे साथ किया है और तेरे साथ किया है, बहुत अच्छे से बदला लूँगी, बहुत अच्छे से, तू देखता जा। तो इवान कहता है यार मैं टाइम आने पे मैं ले लूँगा, तू
तुझे तो उसने कुछ भी नहीं करा, मुझे स्लैप मारा, मुझे चाटा मारा है, तू इतना क्यों वो हो रही है। तो शनाया कहती है ब्रो तू भूल चुका है, यू आर माई ब्रदर और तेरी रक्षा करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो कहती है ओ बेवकूफ़ की इंसान, रक्षा मैं करूँगा या तू करेगा, तू करेगी। तो कहती है एक दूसरे का तो दोनों ही करेंगे, प्रोटेक्ट तो करना बनता है ना, तू तो है ही इतना। और हाँ मैं करूँगी, तुम कुछ मत करियो, और मुझे पता है तेरा तू क्या क्या करेगा। तो विवान कहता है मैं तो करूँगा, वो टाइम आने पे जो करूँगा ना तू भी देखेगी। तो कई दिन की ये बात चलती है और जो टीचर होती है और जो एक सीनियर स्टूडेंट होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं ओए तुम्हारा हो गया हो, चलो जल्दी आओ और परफॉर्मेंस करो और प्रैक्टिस करो अपनी, और जो परफॉर्मेंस है उसे अपने रिहर्सल में करो, इधर आके स्टेज पे मैं देख रहा हूँ। तो गई शनाया कहती है ओके मैं कर रही हूँ अपनी रिहर्सल। तो गई ये सब आ चुके थे, कायरा, आर्या, विवान और शनाया। तो गई हमारी आयरा है ना बैठ जाती है, उधरी जो चेयर्स होती हैं उधरी बैठ जाती है और सबके परफॉर्मेंस देख रही होते हैं। और जो शनाया हमारी डांस करती है गाइस, अपना मतलब प्रैक्टिस करती है ना परफॉर्मेंस के लिए, जो शनाया डांस करती है भाई, जितने भी टीचर्स थे, जितने भी फ्रेशर थे और सीनियर्स थे ना, वो शनाया की शक्ल देख रहे थे। वाओ, मतलब कह सकते हो ना कि भाई अगर कोई इंसान लाजमी से अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर रहा होता है ना, तो ग्राउंड होल की ना आवाज़ नहीं आती, वो इंजॉय करते हैं पूरा। तो गाइस वही हो रहा था। और लास्ट में जब शनाया अपना परफॉर्मेंस प्रैक्टिस जो भी थी कर रही थी ख़त्म, तो गाइस सब सीटी मारने लग जाते हैं और सब लाउड बोलने लग जाते हैं, ओहो शनाया शनाया शनाया, इस बार शनाया जीतेगी, ये वो हमारी शनाया शनाया। तो गाइस ऐसा। और हमारी आयरा, उसे तो कुछ भी मतलब नहीं था, वो अपना ऐसी कायरा से बात कर रही थी और ये वो। तो ये शनाया देखती है ना सबकी तरफ और देखती है सबने मुझे नोटिस करा बट इस लड़की ने नहीं करा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। भाई कैसे लोग होते हैं, मतलब दुश्मनी भी अपनी तरफ और एक तरफ ये भी, मतलब हाउ दिस पॉसिबल, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, सबके माइंड सेट अलग होता है। तो यही था। और फिर विवान भी करता है, फिर नाम जब फ्रेशर पार्टी होगी पता चल जाएगा क्या करेगा। और इधर हमारी कायरा भी करती है और इधर जो सीनियर होता है बोलता है एक्सक्यूज़ मी तुम फ्रेशर हो। तो आयरा कहती है हाँ मैं फ्रेशर हूँ बोलो। तो सीनियर कहता है तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी, कह रही आयरा कहती है नहीं मैं सीधा अपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँगी, जब टुमारो अपने स्टेज पे आके मैं परफॉर्म करूँगी। नो थैंक्स, मुझे प्रैक्टिस की रिहर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगी। फिर भाई ये बोल के आयरा चली जाती है बाहर और उधर ही हमारी कायरा कहती है अबे इसका होगा क्या यार, ये किससे बोल रही, किसके सामने बोल रही, इसे कुछ पता भी है कि नहीं है यार। ये लड़की बहुत पागल है, पता नहीं समझती क्या अपने आप को, पता नहीं खुद पैर के कुल्हाड़ी मार ले अपने पैर पे। तो वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ शनाया देख लेती है। और जैसे शनाया देख रही होती है ये कहाँ जा रही, तो शनाया आर्या के पीछे जा रही होती है। और गाइस आर्या मतलब हमारी आर्या चली जाती है टॉयलेट में फ़्रेश होने के लिए। वो जैसे टॉयलेट जाती है ना, वो शनाया ये देखती है, अच्छा अब मज़े लूँगी मैं, अब तो लूँगी बेटा, अब तो ऐसा पता चलेगा कि शनाया चौहान कौन है। तो गाइस वो उधर ही से बाहर से कुंडी बंद कर देती है। चलो यहाँ पर छोड़ते हैं इसे, अब आते हैं हम अपनी जानवी की तरफ। तो गाइस वो मतलब बात कर चुकी और वो सो चुकी थी और मैक्सिमम बज रहे थे 2 या 2:30। उसकी मम्मा नॉक कर रही थी और बोलती थी बेटा
लंच कर लो, टाइम हो गया है इसका और जल्दी से आ जाओ। तो वो फिर वो उठ ही जाती है, बोलती मम्मा आ रही हूँ, आई एम कमिंग, तुम जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। तो गाइस जानवी फ्रेश होके और आ जाती है। तो वो अपनी है ना सारी बात उधर मतलब चेयर पे बैठ के अपनी अम्मा के मतलब मदर के साथ बैठ के सब चीज़ बताती है, खाना खाते खाते, मम्मी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो उसकी अम्मी कहती है बेटी मैं जानती हूँ तूने उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर माना है और तू उसे अकेला तो छोड़ेगी है नहीं, और हाँ हम सब हैं, हम भी आर्या को अपनी बेटी मानते हैं, तो तुम्हें जो करना है तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो मुस्कुराती है और बोलती है अम्मी वो सॉरी मदर, मम्मा मुझे आपसे यह यकीन था, और उसके फॉरहेड पे किस करती है जानवी और बोलती है हाँ मुझे कल दिल्ली जाना होगा, तो पता नहीं कब आऊँगी नहीं आऊँगी, तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कल मैं दिल्ली जाऊँगी। तो जानवी की मम्मा कहती हैं आई नो, मुझे पता है तुम जाओगी, तुमने ये सब बता दिया और मुझे पता था तुम्हारा अगला स्टेप यही होगा, और तुम्हें पता करना क्या जाना है। तो बोलती मम्मा हैंडल दिस मैं देख लूँगी मुझे क्या करना, तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। तो वो वहाँ से चली जाती है और वैसे ही वो जाती है और वो अपना ऐसे कुछ काम वाम करने लग जाती है। तो उसी वक्त नॉर्मली उसके फ़ोन पे कॉल आती है वरुण के। तो वो कॉल उठाती है और वरुण कहता है व्हाट्सअप, हाय क्यूटी, आई होप मैंने डिस्टर्ब ना करा हो, इस बिज़ी इंसान बहुत बड़ा काम कर रही है, मॉडलिंग कर रही है, ओहो यहाँ पर पहुँच गई। तो जानवी कहती है अबे यार यहीं से मज़े लेगा, मिलने आ, बहुत दिन हो गए। तो वरुण कहता है तेरे लिए सरप्राइज़ है, तेरे लिए नहीं सबके लिए, सी यू सून, जल्दी मिलूँगा। तो जानवी बहुत खुश हो जाती है, ओहो मुझे पता है तू मिलेगा हमसे नहीं, किससे मिलेगा मुझे ये भी पता है, और बेटा ये याद रखियो तू सबसे पहले मिलने मेरे पास ही आएगा, और क्यों आएगा ये मुझे ही पता है, वेट इन वॉच। तो वरुण कहता है आई थिंक सो, हो भी सकता है बट समझदार है तू। तो गाइस इनकी ऐसी बातचीत होती रहती है वो ये। तो जानवी कहती है कि मैं कल जाऊंगी आर्या से मिलने। तो वो कहता है क्यों, सब ठीक है, आर्या ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है यार, क्या हुआ जल्दी बता। तो जानवी कहती है रिलैक्स यार, जब भी मैं ये आर्या का नाम ले लूँ तू पता नहीं किस जोन में चला जाता। अरे भाई चिल, मैं हूँ ना, मैं ध्यान रख लूँगी उसका, तेरी ज़रूरत नहीं है, ना तेरी है ना कैफ़ की, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना उसके फादर की ना उसकी मदर की, विनाश ठाकुर की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आई एम हैंडल दिस कंडीशन, और मैं देख लूँगी उसे, मेरी बहन है, आई एम प्रोटेक्ट एवरी डे एवरी वेयर। तो जब जानवी ये बोलती है तो हमारा वरुण थोड़ा साइलेंट हो जाता है, बोलता ठीक है। तो जानवी कहती है मुझे कुछ काम है तू रख, ठीक है। तो ऐसी कॉल कर जाती है गाइस, फिर अपनी वो सेक्रेटरी को कॉल करती है, वो सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसी सी बात है ये हो। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है ओके मैम, सब कुछ हो जाएगा अपने हिसाब से, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, सब हो जाएगा। तो कहती है हाँ मुझे इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं चाहिए, पहले वार्न कर रही हूँ। तो वो सेक्रेटरी बोलती है जी मैम, सब कुछ ठीक हो जाए। तो गाइस ऐसे ही वो अपना जो भी परफॉर्म के लिए जो था सब कुछ, और गाइस ये चीज़ पब्लिश नहीं हुई थी कि आर्या दिल्ली आ रही है, क्योंकि उस टाइम वो गई थी, वो कंडीशन ही कुछ और थी, क्योंकि अगर मीडिया पे ये चीज़ आ जाती तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, कि होते हैं ना कि मिर्ची लगाने वाले मीडिया वाले कुछ भी बोल देते हैं, तो वो चीज़ हो जाती। तो इस बार पब्लिश भी होगा और मीडिया के पास सबके पास खबर आ जाती है, यही होता है। तो वैसे वो अपनी पैकिंग वैकिंग करने लग जाती है, और वो गाइस चलो इसे यहीं पे रोकते हैं, आते हैं हम आर्या की तरफ।
हमारी आयरा जैसी वॉशरूम से बाहर होती है और वो उधरी साइड अपनी स्मोकिंग करने लग जाती है। 5 से 10 मिनट उसकी जब स्मोकिंग अपने टाइम स्पेंड कर लेती है और स्मोकिंग ख़त्म कर लेती है, तो गाइस वो कुचल के वो वॉशरूम में होती है ना, फ्रेश कर देती है उसे फेंक के। तो गाइस वो जैसे बाहर निकलती है बोलती है लॉक। अब आर्या का ये था कि किसने करा होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो आर्या सोचती है अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और एक्चुअली में गाइस उसके फ़ोन में नेटवर्क इशू आ रहे थे उस टाइम। वो चाहती तो थी कायरा को कॉल लगाना, बट नहीं। हाँ, इन दोनों के फ़ोन एक्सचेंज नंबर हो गए थे, बट नेटवर्क इशू था और कॉल नहीं लग रही थी। अब भाई क्या होगा पता नहीं। तो गाइस चलते हैं कायरा की तरफ, हमारी कायरा ही करेंगी गाइस। अब भाई दोस्ती करिए, निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती का पहला वसूल तो यही होता है कि हमारे होते हुए दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़। अब कायरा सोचती है वॉशरूम करने गई है या उधर ही रहने के लिए गई है, इतना टाइम हो गया है। अब वो जैसे जाती है तो वो देखती है कुंडी लॉक है, और इधर आयरा हमारे पैरों से लात मार रही थी, अबे खुल जा खुल जा खुल जा, खुल ही नहीं रहा था। तो जैसे हमारी कायरा आती है और वो बोलती है, और जैसे वो वैसे ही ना कुंडी खोल देती है और वो खोल के देखती है आयरा है, और वो आयरा को फट सीना गले लगा देती है और बोलती तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है, क्या हुआ, किसने करा ये। तो हमारी आयरा कहती है यार मुझे भी नहीं पता, किस पागल ने कर दिया, पता नहीं। इधर ये कॉलेज में सब पागल ही स्टूडेंट है क्या, मैंने तो कुछ करा भी नहीं है और फिर पता नहीं किस बात का छोड़ दिखा रहे हैं, पता नहीं। तो हमारी कायरा कहती है वो बेवकूफ़। तो हमारी आयरा कहती है वो लिमिट में, आयरा कहती लिमिट में आके बड़ी करके बेवकूफ़। मेरे दोस्तों की भी हिम्मत नहीं है मुझे कहने की, बोलते इधर थोड़ा मैं अपना दूसरा फेस दिखा रही हूँ। तो कहती है ओके मैडम, मैडम जी इतना तो आपको पता होगा ना, आपने इस कॉलेज में एंट्री लेते ही फर्स्ट टाइम किससे दुश्मनी ली थी, शनाया चौहान से और उसके भाई से। अब वो तुम्हें ऐसे तो छोड़ेंगे है नहीं। तो गाइस ये जब हमारी आयरा सुनती है वो अपना हाथ फोल्ड कर देती है और वो मुस्कुराती है। तो हमारी कायरा कहती है हैं, मतलब तू मुस्कुरा रही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी आयरा कुछ भी जवाब नहीं देती और उसकी स्माइल इतनी डेंजरस जोन वाली थी ना, उसे पता था कि ये उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं। इज़ वेरी डेंजरस। और शराब स्माइल थी कि कोई देख के चल जाता है कि भाई कुछ तो चल रहा है आर्या के दिमाग में। तो वो जाती है और बोलती है चलो रिहर्सल हॉल में देखते हैं कौन कौन नमूने क्या क्या कर रहे हैं। और कायरा तुम्हारा परफॉर्म नहीं देखा, तुम्हारा हो चुका है। नहीं नहीं, तू ना हो और मैं परफॉर्म करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, चल करती हूँ मैं। और ऐसे ही ये 10-5 मिनट में रिहर्सल हॉल में पहुँचते हैं। उधर सबके परफॉर्म चल रहे होते हैं, कोई कपल में डांस परफॉर्म कर रहा होता है, कोई कॉमेडी में कर रहा होता है और कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। और इधर जब आती है ना तो शनाया ऐसे देखती है आर्या को, और जो उसकी स्माइल थी ना भाई, मतलब कायरा को तो पता चल गया था हाँ इसी लड़की ने करा था, यही हो सकती है। और गाइस हमारी आयरा बैठ जाती है चेयर पे साइड जहाँ पे परफॉर्म हो रहा था रिहर्सल हॉल में, और इधर हमारी कायरा आती है शनाया के पास। पहले तो गलती तुम्हारे भाई की थी, तुम्हारे भाई की थी, मैं रिपीट कर रही हूँ। उसने क्या करा था तुम्हें पता भी है, क्या बोला था उसने मुझे, ये बात तो आर्या भी नहीं जानती है क्या बोला था। अगर उसे भनक भी पड़ गई ना तो कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। और मुझे पता नहीं कैसी वाइब आती है उससे, वो कोई आम इंसान तो है नहीं शनाया। वेरी केयरफुली, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो रही हूँ यार, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए। तो पहले मैं वार्न कर रही हूँ, इस लड़की से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता।
तो शनाया कहती है, ओए चिरकुट, मतलब नौकरदारी कर ली, उसके ही आते हैं कि उसने बचाया गया और तू उसकी नौकर बन गई है। चल निकल अपना काम कर। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं सेवा पानी करने के लिए किसी की भी। तो शनाया कहती है, मतलब कायरा कहती है, ठीक है फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं, ठीक है बाय बाय। तो ऐसे हमारी कायरा चली जाती है और जो सीनियर स्टूडेंट था वो कहता है, मिस कायरा अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, क्या करोगी, किस सॉन्ग पे करोगी और क्या क्या करोगी। तो गाइस हमारी कायरा भी कपल करती है, कपल डांस, और कोई होता होगा स्टूडेंट फ्रेशर वाला उसी के साथ। और गाइस हमारी कायरा इतनी अच्छे से मूव कर रही थी ना, और जो भी डिम लाइट थी ना उसके ऊपर जो आ रही थी, वाह। हमारी आयरा की शनाया के ऊपर नज़र गई हो ना गई हो, लेकिन कायरा के ऊपर गई थी। वो बड़े प्यार से शिद्दत से देख रही थी कि हाँ कि ये मेरी दोस्त है। और जब उसका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है वो ताले बजाते हैं, और इधर ही टीचर सब कुछ कहते हैं जिन्हें रुकना हो रिहर्सल के लिए, जिनका रिहर्सल नहीं हुआ हो कंप्लीट, वो वहाँ पर रुक सकते हैं। और 6 PM तक ये कॉलेज खुला रहेगा, अदरवाइज़ ये अपने घर पे जाकर प्रैक्टिस करें। और 3 बजने में अभी आधा ही घंटा है, तो गाइस यहाँ से डिसमिस कर दिया जाता है सब कुछ। आई होप कल का दिन हम लोगों के लिए बेस्ट हो और सीनियर के लिए भी, ठीक है। यहाँ से सब जा सकते हैं। और वैसे ही गाइस आयरा कहती है चले फिर। तो कायरा कहती है, यार मैंने तेरा परफॉर्म नहीं देखा, प्लीज़ कुछ करना, प्लीज़ दिखाना प्लीज़। कायरा कहती है, अबे यार कल देख लेंगे। और गाइस आयरा थी ना, सिर्फ कायरा से ही सही से बात करती थी, एवरेज पीपल इग्नोर दिस। जाओ भाड़ में जाओ, मुझे परवाह नहीं है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो वो वहाँ से चलने लग जाती है अपना बैग वैग लेके, और कायरा भी बैग वैग लेके चलती है। और ऐसे ये पार्किंग साइड आते हैं गैस, और वो साइकिल उठाने ही वाली थी, और कायरा कहती है, हैं ये तेरी साइकिल है? कायरा कहती है, ओए शनाया से अभी मॉर्निंग में लड़ाई हुई थी मेरी, इसकी वजह से हुई थी, एक्चुअली में ये मेरी साइकिल है। अभी तू इससे चली जाएगी? यार तू अपने आप को देखो, साइकिल को देख। तो जब आयरा अपनी आंखें बड़ी करके देखती है, क्या देखूं मैं अपने आप को, साइकिल को चलानी मुझे है, चला के मुझे ले जानी है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है अब तू जा यहाँ से, निकल चल, दिमाग खाती रहती है बस, और कुछ काम है ही नहीं तुझे। तो कायरा कहती, यार तू बड़ी वैसी है, तू तू सुनती नहीं है, तू अपनी चलाती रहती है, मैं दोस्त हो के भी तेरी दोस्त नहीं लगती, मुझे गैर वाली फीलिंग आती है। तो ना चाहते हुए भी हमारी आयरा पे स्माइल आ जाती है। ठीक है बाबा, साइकिल है मेरे पास और स्कॉलरशिप वाली हूँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ, दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ, और जिसके पास रहती हूँ उसके भाई की थी साइकिल, और मेरा मन करा मैं उठा के ले आई और चलाने लगी, और इधर आ गई, चला गया। अब ठीक है खुश? तो कायरा कहती है, अच्छा सुन ना, मुझे बता दे यार ड्रेस क्या पहनूँ मैं कल परफॉर्म के लिए, प्लीज़ बता देना, मुझे कुछ नहीं पता। तो कायरा कहती है, अच्छा वो तो मुझे भी लेनी है, अच्छा ऐसा कर नंबर तो है मेरे पास, मैं तुझे कॉल करूँगी और चलेंगे मॉल, ठीक है? तो कायरा खुश हो जाती, सच्ची में पक्का मॉल चलेंगे? पक्का ना पक्का? पिंकी प्रॉमिस करना प्लीज़। तो कायरा कहती है, पिंकी प्रॉमिस बाबा, चल तू ऑटो कर ले, चल जाके अपना घर चले जा। पहले तो वो कायरा को ऑटो करवा के भिजवा देती है, फिर वहाँ से वो साइकिल पर रोड से चलने लग जाती है। और इधर शनाया थी नहीं, शनाया प्रैक्टिस हॉल में थी, रिहर्सल हॉल में उतरी थी, और हम इधर आते हैं जानवी के उधर।
जानवी हमारी वरुण से बात करके, सेक्रेटरी वेक्रेटरी से बात करके वो अपनी पैकिंग करने लगी थी और उसका प्राइवेट जेट था और वो वहाँ से निकल चुकी थी। और वो अपनी जैसे घर से निकल ली थी, वो अपनी अम्मी को हक वक करके और बोलती अपना ध्यान रखना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ, मुझे कॉल कर लेना। तो बोलती है पहले तो अपने आर्या की हेल्प कर ले। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वो तेरी अपनी है, हम तो गैर हो चुके हैं। तो कहती नहीं मम्मा, तुम्हें तो पता है ना उसका हमारे सिवा कोई है नहीं, सब ऊपर ऊपर से सोचते हैं, लेकिन उसका दिल कितना साफ़ है हमें पता है। और तुम्हें पता तो है ना 8 साल पहले क्या हुआ था उसके साथ। हमें ये तो पता है 8 साल हुआ क्या था उसके पहले, लेकिन ये नहीं पता कि किस वजह से हुआ था। और आज तक तुम्हें पता है ना हमें पता है, और ना ये आर्या बता रही हैं। तो कहते हैं मम्मा पता लगा ही लूँगी मैं, वेट एंड वॉच, मैं हूँ उसके आगे उसके पीछे भी। और गाइस वो वहाँ से निकल जाती है, अपनी अम्मी को हक वक करके और फोरहेड पे किस करके वो चली जाती है। और उधर से उसकी सेक्रेटरी आती है और वो उसी कार में बैठ के उधर ही चली जाती है प्राइवेट जेट के पास। तो गाइस मैक्सिमम 1 घंटा लग ही जाता उधर पहुँचते पहुँचते, बहुत दूर था। और एक्चुअली में ये मुंबई रहती थी हमारी जानवी, तो उधर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। और वो अपने प्राइवेट जेट पे नहीं, एक्चुअली में वो कार पे ही बात कर लेती है। हाँ, आर्या के प्रोटेक्शन पे जो हायर करा था ना उसके फादर से, वो कॉल लगाती है। वो कहती है मुझे कुछ इशू सा लग रहा है, कुछ तो होगा कल, और मैं आ रही हूँ, ट्रैक करो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, एक भी सेकंड, हर एक सेकंड के मुझे व्यू चाहिए, बात पता होनी चाहिए मुझे, और उसको भनक तक ना लगे उसके आगे पीछे जो भी है। और मुझे अगर मुझे एक भी सेकंड मिनट हुआ ना, मैंने पहले बताया था पहली गोली छाती पे तेरी होगी, ठीक है। और मैं दिल्ली आ रही हूँ, उसके ही पास रहना, आस पास, वहाँ से भटक मत जाना। तो वो जो भी था, तो वो कहते जी जी मैं ध्यान रख लूँगा, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर आर्या, ओके। तो वो कहती है ठीक है। ऐसी कॉल कट हो जाती है गाइस। हमारी शनाया बैठ जाती हैं अपने प्राइवेट जेट पे और वो उड़ान भर लेती हैं। और गाइस मतलब बॉडी गार्ड नहीं, वो तो उधरी शिफ्ट, उधरी सब कुछ प्रोडक्शन आ जाएगा और उधरी सबको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा ये हम आपको आगे ही बताएंगे। और इधर आते हैं हम कायरा के पास, मतलब अपनी आयरा के पास। तो गाइस हमारी आयरा चलाते चलाते पहुंच जाती हैं लक्ष्मी के घर। तो वो जैसे पहुंचती है तो उसका भाई, मतलब लक्ष्मी का भाई स्कूल से आ रहा था। वो कहते तीतू आप कैसी हैं, आपका दिन कैसे गया, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छी हो। तो मतलब आयरा कहती है ना स्मार्ट प्ले, एक्चुअली में मैंने तुमसे टॉक भी नहीं करा, बात भी नहीं करी, और तुम मुझे इतना फुसला रहे हो। एक्चुअली में बात क्या है मुझे बताओ। तो वो कहता दीदू बात ये है कि मतलब मेरी दीदी आपसे बहुत अच्छे से बात करती हैं, वो बिजी रहती हैं, वो मुझ पर ध्यान नहीं देती हैं। मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ यहाँ चलना, या मुझे नहीं लेके गई। तो आयरा कहती बेटो कहाँ चलना है मुझे बताओ, मैं हूँ। तो वो जो कहता है ना लक्ष्मी का भाई, दीदू मुझे है ना नई ड्रेस चाहिए, मैं कब से कह रहा हूँ मुझे दिलाओ। तो दीदी नहीं दिला रही हैं, मुझे बुरा लग रहा है। तो ये तो बस इतनी सी बात, ओके मैं वैसे भी जा रही हूँ मॉल पे, मेरे साथ चलोगे कंपनी देने के लिए। तो वो भाई बच्चा मतलब जो भी था 12 साल का, दीदू क्या सच्ची में आप दिलाओगी, हाँ दीदू मैं चलूँगा। तो ऐसे उसके फादर जब देखते हैं ना कि कोई मतलब
गेट पे कोई आया तो पता लग जाता है। तो देखते हूँ तो कहती है बच्चा आप आ गई बेटा। तो आयरा कहती है जी अंकल मैं आ गई हूँ। तो ये बदमाश आपसे क्या कह रहा है, इसकी बात पे यकीन मत मानना, ये ऐसे कहते रहता है। तो कहते नहीं, छोटी सी फरमाइश है इनके लिए और उनने मुझे दीदू बोला है, तो ऑफ कोर्स बहन के नाते तो मैं इन पे, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सब कुछ लुटा दूँ। तो वो कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे लक्ष्मी ज़्यादा बिज़ी रहती है ना, वो सारा कुछ उसे संभालना होता है, तो इनकी भी फरमाइश जितने बड़े होते जा रहे हैं उतनी बढ़ती जा रही है। तो हमारी आयरा कहती है अंकल मैं तो ये कहूँगी कि अभी इनकी उम्र है, इन पे ही थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लक्ष्मी के फादर कहते हैं तुम्हें तो पता है मैं रिटायर हो चुका हूँ अपनी नौकरी से, जो भी है लक्ष्मी करती है। तो हाँ आयरा कहती है फिकर नोट, मैं हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे होते हुए, आप चिंता मत करो, ना इसकी ना उस लक्ष्मी की, वो मेरी भी बहन है। तो कहती है अरे बेटा मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो, अकड़ू हो, जिद्दी हो और आई थिंक बोलती भी नहीं हो। तो वो मुस्कुराते हुए अपने रूम में चले जाते हैं और उसके लक्ष्मी के फादर कहते हैं भगवान इसका भला करे, दिलदार इंसान है। तो हमारी आयरा अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है और ऑफ कोर्स गाइस 4 या 3:30 बज चुके थे, चलो 4:30 ही मान लेते हैं, 4 बज चुके थे अप्रोस्ट। ऐसा था टाइम चल रहा था कि दोपहर का टाइम ही होता है, बिकॉज अभी तो 4 अप्रोच, हाँ दोपहर का टाइम चल रहा था गाइस। और वो लगाती है फ्रेश होके कॉल लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी कहती है, मतलब कॉल उठा के लक्ष्मी कहती है हाय आज मुझे कैसे याद कर लिया और आना नहीं है कॉफ़ी शॉप पे। तो हमारी आयरा कहती है मैडम अब तुम आओ, तुम मुझे 5 मिनट में इधर दिखानी चाहिए। तो लक्ष्मी कहती अरे यार क्या कह रही है, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ जो 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसे आ सकती हूँ। और मेरी तो पता है 7 बजे छुट्टी होएगी काम से, तो तुझे भी तो आना है। तो लक्ष्मी कहती मतलब आर्या कहती है आज मेरी छुट्टी है, मेरा मूड का तो मेरी छुट्टी है आज, अब तुझे आना पड़ेगा। तो हमारी लक्ष्मी कहती अबे पागल तू कुछ पी कर आई है क्या, दिमाग उड़ गया है क्या, इतनी मुश्किल मतलब मुझे मुश्किल से जॉब मिल रही है, तूने तो पता नहीं क्या क्या बोला, तुझे आसानी से मिल गई है। तो आर्या कहते तू नहीं आएगी। तो लक्ष्मी कहती नहीं आऊँगी मैं। अच्छा रुक तू। तो गाइस आयरा फ्रेश हो चुकी थी, वहीं से वो ऑटो करती है और उधरी कॉफ़ी शॉप चले जाती है। और वो जब पहुंच जाती है 20-25 मिनट में, तो उसके पीछे से ही उसे मतलब हाथ मारती है और कहती है और अब तू चल मेरे साथ चलेगी तू। तो वो हाथ पकड़ के ले जाने वाली थी कायरा को, बोलती क्या है यार मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तू पागल हो रही है क्या, मतलब कुछ भी, मतलब क्या हुआ मुझे बताएगी एक्चुअली में बात क्या है। तो आयरा कहते हैं मेरे साथ चल, बस बात यह है, मुझे नहीं पता तू चल। यार छुट्टी कैसे लूँगी, नहीं देंगी मुझे, तुझे पता है ना घर में भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मैं ही हूँ देखभाल करने के लिए, और तू पता नहीं क्या यार तू है तो है अमीर, तो मैं नहीं हूँ ना। तो आर्या बहुत गुस्से में आ जाती है, अच्छा तू ये चाहती है कि तुझे यहाँ के ऑनर तुझे छुट्टी दें, ठीक है। हो जाती है ऑफिस में और बोलती है सर मैं लक्ष्मी को ले जा रही हूँ और
हाफ डे मान लो उसका। और हाँ, मैं भी छुट्टी पे हूँ, कल टुमारो सून ज़रूर मिलेंगे आपसे। तो वो कहती है ऐसा कैसे, मतलब तुम बोल रही हो या बता रही हो, मुझे इजाज़त दे ले रही हो या दे रही हो। हाँ तो सर आप मुझे वैसे नहीं मानोगे। ठीक है, तो जानवी कॉल उठाती है, मतलब आर्या कॉल उठाती है, ऐसे ऐसे बात है। तो गाइस, हाँ आर्या के मैनेजर, मतलब आर्या के फादर के जो मैनेजर थे ना, उनके पास कॉल जाती है और वो सारी डिटेल विटेल दे देती है। और गाइस उस ओनर के पास, कॉफ़ी शॉप के पास, वो छोटा मोटा ही था यार, इतना वो ही नहीं था। वो कॉल उठाता और वो सब पता नहीं क्या बोलता है। तो बोलता है जी 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 मैम ले जाओ, ठीक है ठीक है। तो बोलते ये हुई ना बात, अच्छा हुआ, अच्छा ठीक है, वो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही है, तुम जाओ और उससे कुछ जाके खुद बोलो। ओके मैम, ओके ठीक है मैम, मैं बोल रहा हूँ। तो वही जैसे वो ऑफिस से अपने बाहर निकलता है और बोलता है लक्ष्मी आज तुम हाफ डे ले लो, आपके दोस्त ने बोला है, और कल आ जाना, ठीक है। तो कहती नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑफिस का जो मैनेजर था वो बोलता है जो बोला आप वो करो जल्दी, एक बार बोल रहा हूँ फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, फिर देख लेना। तो वही डर के मारे हमारी लक्ष्मी चली जाती है और बोलती है, हमारे वो आयरा स्माइल पास करती है लक्ष्मी को और बोलती है मैंने कहा था चल, तू अपनी पे चली जा रही थी, अब चल ले। तो वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं और बोलती जाना कहाँ है, फ़िलहाल तो तू घर चले, फ्रेश व्रेश हो जा, फिर 5 बजे चलते हैं। बोलती ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे स्टोरी ख़त्म करते हैं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, कल क्या होगा बोनस के तौर पे मैं आपको बता दूँ, कल शॉपिंग मॉल का दिखाया जाएगा, शॉपिंग मॉल में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ध्यान रखें और टेक केयर, सी यू सून।